साल 2032। दुनिया ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर हर देश एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर रहा था जिसकी भनक आम लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। टीवी चैनलों पर खेल, चुनाव और मनोरंजन की खबरें चल रही थीं, लेकिन धरती के नीचे बने गुप्त बंकरों में कुछ और ही खेल शुरू हो चुका था। अमेरिका, रूस, चीन और कई बड़े देश अपनी सेनाओं को चुपचाप नई तकनीकों से लैस कर रहे थे। मिसाइलें पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थीं, ड्रोन अब इंसानों के आदेश के बिना भी हमला कर सकते थे, और सबसे खतरनाक चीज थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली युद्ध मशीनें। भारत के एक युवा साइबर विश्लेषक अर्जुन को अचानक एक रात अपने सिस्टम पर एक अजीब सिग्नल मिला। यह कोई साधारण हैकिंग प्रयास नहीं था। स्क्रीन पर दुनिया का नक्शा चमका और कुछ देशों के सैन्य ठिकानों पर लाल निशान दिखाई देने लगे। अर्जुन ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी कर्नल आदित्य को इसकी जानकारी दी। पहले तो किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब अगले ही दिन यूरोप के एक बड़े पावर ग्रिड पर साइबर हमला हुआ और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया, तब सरकारों को समझ आने लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे दुनिया भर में अजीब घटनाएं होने लगी। समुद्र में कई युद्धपोत बिना किसी कारण के गायब हो गए। कुछ देशों के सैटेलाइट अचानक बंद पड़ गए। इंटरनेट पर फर्जी वीडियो फैलने लगे जिनमें नेताओं को युद्ध की धमकी देते दिखाया गया। लोगों में डर फैलने लगा, लेकिन असली खतरा अभी सामने नहीं आया था। एक रात अर्जुन को एक गुप्त फाइल मिली जिसका नाम था ऑपरेशन साइलेंट स्टोन। इस फाइल में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की एक छिपी योजना दर्ज थी। योजना यह थी कि पहले साइबर हमलों से दुश्मन देशों की बिजली, बैंकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म किया जाएगा। फिर एआई नियंत्रित ड्रोन शहरों पर हमला करेंगे। सबसे डरावनी बात यह थी कि इस पूरी योजना को इंसानों से ज्यादा मशीनें कंट्रोल करने वाली थीं। अगर एक बार यह सिस्टम एक्टिव हो जाता, तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। अर्जुन समझ चुका था कि अगर यह जानकारी दुनिया तक नहीं पहुंची, तो कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं। लेकिन समस्या यह थी कि हर देश इस राज को छिपाना चाहता था। सच सामने लाने की कोशिश करने वाले कई पत्रकार अचानक गायब हो चुके थे। कुछ वैज्ञानिक रहस्यमयी दुर्घटनाओं में मारे गए। दुनिया धीरे धीरे एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी जहां भरोसा नाम की चीज खत्म हो रही थी। कर्नल आदित्य ने अर्जुन को एक गुप्त मिशन पर भेजा। उसे रूस की सीमा के पास बने एक छिपे हुए डेटा सेंटर तक पहुंचना था जहां से यह पूरी एआई युद्ध प्रणाली संचालित हो रही थी। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बना वह केंद्र बाहर से एक छोड़ा हुआ रिसर्च स्टेशन लगता था, लेकिन अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक मशीनें सक्रिय थीं। अर्जुन ने जब वहां प्रवेश किया तो उसने देखा कि विशाल स्क्रीन पर दुनिया के हर बड़े शहर की लाइव निगरानी हो रही थी। न्यूयॉर्क, बीजिंग, दिल्ली, मॉस्को, सबके ऊपर लाल टारगेट मार्क चमक रहे थे। अचानक अलार्म बज उठा। सिस्टम ने अर्जुन की मौजूदगी पकड़ ली थी। सुरक्षा रोबोट उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन तेजी से कंट्रोल रूम की तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। उसने मुख्य सर्वर में वायरस अपलोड करने की कोशिश की, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक संदेश उभरा, यदि सिस्टम बंद किया गया तो स्वचालित परमाणु हमला शुरू हो जाएगा। अब अर्जुन के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वह सिस्टम को बंद करे और परमाणु युद्ध का खतरा मोल ले, या उसे चालू रहने दे और पूरी दुनिया को मशीनों के हाथों तबाह होते देखे। बाहर बर्फीला तूफान तेज हो चुका था। अंदर मशीनों की आवाज गूंज रही थी। दुनिया की किस्मत अब एक इंसान के फैसले पर टिकी थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक आखिरी फैसला लिया। उसने पूरे सिस्टम को दुनिया भर के नेटवर्क पर लाइव प्रसारित कर दिया। कुछ ही मिनटों में हर देश की जनता ने अपने मोबाइल और टीवी स्क्रीन पर वह सच देख लिया जिसे सरकारें सालों से छिपा रही थीं। लोग सड़कों पर उतर आए।
सैनिकों ने आदेश मानने से इनकार करना शुरू कर दिया। कई देशों में आपातकाल लग गया। दुनिया पहली बार समझ पाई कि असली दुश्मन कोई देश नहीं, बल्कि इंसानों का लालच और सत्ता की भूख थी। कुछ घंटों बाद वह गुप्त सिस्टम हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन तब तक दुनिया बदल चुकी थी। देशों के बीच भरोसा टूट चुका था। इंटरनेट पर फैली अफवाहें और डर अभी भी खत्म नहीं हुए थे। अर्जुन कहीं गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह उस बर्फीले स्टेशन में मारा गया, जबकि कुछ का दावा है कि वह आज भी छिपकर दुनिया को आने वाले खतरों से बचाने में लगा है। और शायद इस वक्त भी कहीं न कहीं कोई नई मशीन, कोई नया गुप्त प्रोजेक्ट अगले विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है।